तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए। और आज हम पार्टनरशिप वाला जो हमारा चैप्टर है उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है। तो एडजस्टमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, ओमिशन और एरर, जिसको बेसिकली हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। आज फाइनल पार्ट है इस वीडियो का। मैंने जैसे वादा किया था आप लोगों से कि भाई एडजस्टमेंट का पूरा समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है। तो पूरी एक प्रॉपर पीडीएफ वाली नोट्स लेके आ गया हूँ। ठीक है। तो ये नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है। टेलीग्राम, ठीक है, पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे भैया। और इसका लिंक है भैया कहाँ पे? नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात क्या, लिंक लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। ठीक है। कमेंट कर दिया करो यार। ठीक है कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करो यार। वी हैवंट कंप्लीटेड आवर 50 सब्सक्राइबर्स येट यार, कम ऑन गाइस, ओनली यू कैन मेक इट। ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मुझे अच्छा लगता है बहुत। मुझे लगता है कि हाँ यार, मेरी जो मेहनत है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है। और मुझे पता लगता है कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ पा रहे हो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? कि जब भी हम पार्टनरशिप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो उसके बाद, ठीक है, या उसको बनाते टाइम हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं। हमें पता लगती है कि यार कुछ चीज़ें रह गई हैं, या कुछ चीज़ें गलत डल गई हैं, या कोई अमाउंट गलत डली है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपने बना लिया पार्टनर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब पार्टनर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं मुझे कमेंट में बताना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ वैसे। ठीक है। तो कमेंट में अब क्या ही बताओगे, मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होते हैं? पीएनएल होता है सबसे पहले। ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही, पीएनएल होगा, फिर पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैप अकाउंट। ठीक है। और क्या क्या क्या? बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये आपके रहते हैं। ठीक है। पांच चार चीजें, और एक ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता ही है। तो ये पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बनते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपने जब बना लिए हो तो आप डिस्कवर करो कि भैया कुछ चीजों को आपने बिगाड़ दिया है। अब उसके बाद आपने पता लगाया। एक तो होता है कि बुक्स खुली हुई हैं अभी 31 मार्च तक, आपको पता है कि हाँ यार अभी तो बुक्स बंद नहीं हुई है, मतलब आपने कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो उसमें बेसिकली। ठीक है। बट अब आपने बुक्स वगैरह बंद कर दी हैं, सब कुछ खत्म कर दिया आपने, और उसके बाद आपको पता लगती है कि यार कुछ गड़बड़ रह गई है इसमें। तो उसको कैसे ठीक करोगे? उसको ठीक करने के लिए आप पास एडजस्टमेंट करते हो, जर्नल एंट्रीज को पास करते हो, सिंगल एडजस्टिंग जर्नल एंट्री को, ताकि आपके पार्टनर, और किससे करते हुए? पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से, जिससे कि आपका वो ठीक हो जाए जो भी एरर है। तो एरर भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एरर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। तो मैं वाइट कर देता हूँ यार इसको, ये ग्रे चलता है क्या? नहीं, ग्रे दिखेगा नहीं फिर आपको ना, मैं वाइट ही ले लेता हूँ। तो अब एरर ऑफ ओमिशन की अगर मैं बात करूं, तो फॉरगेटिंग टू क्रेडिट डेबिट अलाउड प्रोविजंस ऑल टुगेदर। ओमिशन मतलब ही समझ जाना कि आपने छोड़ दिया, आप भूल गए। कॉमन ओमिशन कौन से होते हैं भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया, पार्टनर की सैलरी लगाई नहीं, भूल गए आप। ठीक है। आपने लगाई नहीं, आपने डाला ही नहीं उसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। सिमिलरली एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? इनकरेक्ट रेट डाल दिया, कैलकुलेशन गलत कर दी। ठीक है। कैलकुलेशन गलत कर दिया, इनकरेक्ट रेट डाल दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन अलाउड 10% था। ठीक है। 8% की जगह पे, मतलब आपने 8% पे लगा दिया, 10% देना था। हाँ, 8% देना था आपने, 10% दे दिया। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड इनकरेक्टली, या कैलकुलेट आपने गलत कर दिया, एवरेज पीरियड को नहीं देखा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट मान लिया, कैलकुलेट बिफोर इंस्टेड ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक बिफोर और आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी देखूंगा अगर आएगा आगे, नहीं तो वैसे समझा दूंगा। ठीक है। अब किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा, अगर फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ठीक है। इन्हीं में नंबर लूज होते हैं आपके, ये कह भी रहा है यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप एनालिटिकल टेबल बना दिए मैंने यहाँ पे। क्या है भैया? सबसे पहले, अब ये टेबल भी बना सकते हो आप, नहीं बनानी कोई बात नहीं, मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ इस टेबल को बनाने के लिए। अच्छा, आपको डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? आप माइनस प्लस का यूज कर सकते हो, मतलब अगर कुछ भी माइनस हो रहा है, कुछ भी
सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। जो मैं यूज करता था उसमें मैं माइनस कर देता था ऐसे ब्रैकेट लगा के, और ऐड हो रहा होता था उसमें मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता था। ठीक है, तो ब्रैकेट में अमाउंट लिखोगे तो सब्ट्रैक्शन माना जाता है, और नहीं लिखोगे तो एडिशन मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मैं करता था। आप डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्मेट से भी यूज कर सकते हो, वो और इजी पड़ता है, क्योंकि वहां आपको पता होता है कि हाँ यार अब सीधा हमें पता है कि अच्छा डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। वहां पे आपको दिमाग इतना नहीं लड़ाना पड़ता कि अब ये माइनस की फिगर है तो इसको डेबिट करूं, या प्लस की फिगर है तो क्रेडिट करूं, क्या करूं इसको, वो दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बेसिकली क्या है, पार्टनर ए पार्टनर बी का आपने बना लिया। ओमिटेड अप्रोप्रिएशन, आईओसी या सैलरी अगर आपने ओमिट कर दिया, आपने देना भूल गए हो, तो आप पार्टनर अकाउंट में क्या करते हो, पार्टनर अकाउंट जब आप बनाते हो, पार्टनर अकाउंट जब आप बनाते हो, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बना दिया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, बाय बैलेंस बीडी, टू बाय के चक्कर में नहीं पड़ते, तो यहाँ पे आप कर दोगे बैलेंस बीडी। ठीक है, बैलेंस बीडी कर दिया, ये पार्टनर ए है, ये बी है, ये कैपिटल अकाउंट है, अभी ऐसा मान लेते हैं कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालोगे पहले प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट डाल दिया आपने ए का और बी का। ठीक है, प्रॉफिट डाल दिया भैया आपने, सही कह रहे हो भैया बिल्कुल। उसके बाद आप डालोगे क्या, आईओसी डालोगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, फिर यहाँ पे आप आईओडी देते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हो, फिर यहाँ पे सैलरी देते हो उन्हें, कोई भी सैलरी या रिम्यूनरेशन कमीशन होता है। तो ये दो चीजें जाती जाती हैं। अब आप भूल गए, तो आप भूल गए तो उन्हें क्रेडिट साइड ही तो कर रहे हो, आप भूल गए तो उन्हें क्रेडिट साइड ही तो कर रहे हो, आईओसी को क्रेडिट ही तो किया है, तो यहाँ पे भी तो क्रेडिट करोगे, बस ये किया है, अमाउंट आ गया। ओमिटेड ड्राइंग चार्जेस, आपने ड्राइंग के चार्ज मतलब आईओडी क्या कर रहे हो, डेबिट ही तो कर रहे हो, तो यहाँ पे डेबिट कर दो। ये ओमिशन का केस है। ठीक है, कि आप आपसे रह गया, तो रह गया तो भाई फिर उसको लगा दो, लगा दोगे तो ये आ जाएगा, नेट बैलेंस आ जाएगा फर्म का, स्प्लिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल दो। ठीक है, जो भी अमाउंट है उसको एक्स वाई में आ जाएगा, जो भी नेट डिफरेंस होगा क्रेडिट या डेबिट निकलेगा। अभी क्वेश्चन से समझ जाना, देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे रखा है, समझ जाओ। एबीसी पार्टनर है, 2:2:1 का रेशियो है, तो मैं तो हमेशा ऐसे करता था कि पहले मैं एबीसी लिख लेता था, ठीक है, फिर उसके नीचे 2:2:1 लिख लेता था, ताकि मेरे को पता रहे कि इसका कितना शेयर है। फिर उनका कैपिटल कितना था, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट हम उन्हें पता लगा 10% का कैपिटल रह गया, और 20,000 पर एनम के हिसाब से उनकी सैलरी रह गई, ओमिट हो गई। ठीक है, ओमिट मतलब रह गई। अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उनके कैपिटल लगा लेते हैं, तो देखो 2 लाख रुपए पे हमारा 10% कितना हो गया, 20,000, 15,000 हो गया, 1.5 लाख पे 10%, और 1 लाख पे 10% हो गया 10,000। सैलरी कितनी थी भैया पर एनम, 20,000 रुपए थी, ए को देनी थी, ध्यान रहना, तीनों को नहीं देनी, सैलरी टू ए है। तो क्या करोगे, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, ए में प्लस कर दोगे, क्रेडिट 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 तीनों का। ठीक है, तो माइनस हो गया डेबिट। अच्छा, यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो टोटल में फर्म में से डेबिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ भी क्रेडिट कर दिया, नहीं मेरे भाई, जो यहाँ होगा ना पार्टनर्स के साथ, वो फर्म के साथ अलग हो जाएगा, क्योंकि फर्म अपोजिट चलती है पार्टनर के। फिर सैलरी आपने ए को दे दी 20,000, तो ये भी माइनस होगा 20,000। अब टोटल ड्यू टू पार्टनर्स, टोटल क्रेडिट कैसे, यहाँ पे देखो 65,000 है। अब इस 65,000 को आप क्या करोगे, ठीक है, 65,000 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आपने एडिशन कर दिया, 20 20 40 हो गया, 15 का 15, 10 का 10 उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं तेज चल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हो, बट आप समझ जाओ, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, आपने एडिशन करके इसको यहाँ पे 40,000 डाल दिया, 15,000 का इधर 15,000, 10,000 का 10,000 डाल दिया, और कुछ नहीं किया है, तो हमारा टोटल डेबिट हो गया 65,000। अभी 65,000 को आप क्या करोगे, 2:2:1 जो हमारा रेशियो ऊपर दे रखा था, उसमें क्या करोगे, डाल दोगे, इनको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के अंदर। पॉजिटिव बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, नेगेटिव बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे तो हमारी चीज निकल के आएगी। ठीक है, अब एक और चीज समझ लेना, एक और चीज समझ लो मेरे भाई, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फर्म की
फर्म की चीजें नहीं छेड़नी, फर्म की चीजें हमें नहीं छेड़नी, हमें कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ही इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है ताकि हमारा फर्म के अंदर कोई भी चेंज ना आए। तो अब देखो यहाँ पे हम इस 40,000 में से 26,000 माइनस कर देंगे, जो 2:2:1 करके आया है ना 65,000 वो। फिर 15 में से 26 माइनस करोगे तो 11,000 आएगा नेगेटिव बैलेंस। 10 में से 13 माइनस करोगे तो नेगेटिव बैलेंस आएगा 3,000 का। तो बेसिकली अब आप देखोगे कि मैच होना चाहिए कि 14,000 अगर क्रेडिट में तो 11,000 प्लस 3,000 आपका डेबिट में है ना, तो 14,000 ही हो गए ना मिलके, 14,000 ही हो गए, है ना। यहाँ पे नील हो गया क्योंकि माइनस का था डेबिट, यहाँ पे 65,000 क्रेडिट का हो गया। अब आपकी सिंपली मैंने बोला है क्रेडिट वाला जाता है हमेशा पॉजिटिव बैलेंस में, पॉजिटिव बैलेंस जाता है क्रेडिट में और नेगेटिव जाता है डेबिट में। तो देखो बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 11,000, 3,000, टू ए कैपिटल अकाउंट 14,000, बीइंग एंट्री पास फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस हो गया, और क्या था, और कुछ था ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये है हायर रेट पे आपने चार्ज कर दी कमीशन, मतलब इनके फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो यहाँ पे दे दिया कैपिटल फिक्स्ड, इससे मतलब पता है क्या चल जाता है, इससे पता लग जाता है कि फिक्स्ड मेथड यूज हो रहा है, फिक्स्ड मेथड यूज हो रहा है, इससे ये पता लग जाता है। तो आपके दो अकाउंट बनते हैं इसमें, तो आपके अब एंट्री किससे जाएगी, करंट अकाउंट से जाएगी, ध्यान रखना। जहाँ पे कैपिटल के आगे फिक्स लिख गया समझ जाओ करंट अकाउंट से जाएगी। पार्टनर का रेशियो XYZ का है 3:2:1, ठीक है। अब इनका कैपिटल फिक्स है क्योंकि 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, बहुत बढ़िया। अब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 12% दे दिया इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब एक्सेस कितना हो गया, 2% का एक्सेस हो गया, प्लस में दे दिया आपने 2%। तो सिंपल, कोई दिमाग खराब नहीं करना कि पहले मैं 10% निकालूं फिर 12 निकालूं, कुछ नहीं। सीधा 2% का एक्सेस जो इंटरेस्ट है उसको निकाल के छुट्टी करो, ठीक है। बिल्कुल दिमाग मत खराब करना अपना कि पहले 10% फिर 12%, नहीं नहीं। सिंपल 2% का डिफरेंस है, चाहे कम किया हो चाहे ज्यादा किया हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में हम हिसाब लगाएंगे, वो बाद में समझेंगे। सिर्फ इतना देखो कि डिफरेंस कितने का है, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। सिंपल ये देखो कि परसेंटेजेस में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 2 का है ना। तो हमें लगानी कितनी थी 10%, हमने लगा दी कितनी 12%, ठीक है। तो ये हो गया 2% का एक्सेस। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा 2% को सब पे, तो ये आएगा 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है। 3 लाख का 2% 6,000, 2 लाख का 2% 4, और 1 लाख का 2% 2,000। अब मुझे पता चल गया कि टोटल एक्सेस रिटर्न करना है जो हमें फर्म को, क्योंकि हमने फर्म के प्रॉफिट से माइनस किया होगा प्रॉफिट, तो 12,000 हमारा क्या है एक्सेस में, इसको हमें माइनस करना है, इसको हमें फर्म को वापस देना है, ठीक है। फर्म को वापस देना है, क्या करोगे, तो यहाँ पे आप सिंपली एक्सेस आईओसी टू बी टेकन बैक, ठीक है, तो डेबिट कर दोगे। तो अब ये देखो माइनस करोगे एक्स के अकाउंट से, जो भी माइनस करोगे वो डेबिट होता है। तो 6,000 माइनस किया, 4,000, 2,000 माइनस किया, 12,000 हमें ऐड हो गए फर्म के पास। अब जो हमारा 12,000 ही निकला, क्योंकि एडिशन में इसको सब्सट्रैक्शन करना है, इसको डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिट से, तो हम क्या करेंगे, इसी 12,000 को 3:2:1 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्योंकि इनका पहले से जो रेशियो था कैपिटल का वो 3:2:1 में था, तो ये 3:2:1 में चला जाएगा, तो 6:4:2 में गया ये, ठीक है। तो सिंपली आपका प्लस माइनस नील हो गया, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जैक्टली उनकी एडजस्टमेंट से मैच कर रहा था, क्योंकि कैपिटल से मैच कर रहा था बेसिकली। तो एक्सेस आईओसी ने कोई भी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं डाला है, इससे हमें ये पता चल गया, ठीक है, ये है, ठीक है। ठीक है, तो अब फिक्स कैपिटल ये वाला दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसका टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद सॉल्व करना, ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करना। अच्छा कमीशन का भी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो कमीशन का बेसिकली क्या रहता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्या फॉर्मूला रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो इसको आप खुद समझना एक बार, ठीक है। 100 प्लस रेट कर देते हैं, बिफोर और आफ्टर में बस यही फर्क है, इसको आप खुद समझना एक बार, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव कंपाउंड एरर का एक क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो सॉल्व, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने दे रखे हैं, ठीक है। और आईओसी कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल पे लगाना, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें आपने क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है आपको एट द ईयर एंड, ठीक है, तो उसको मत करना।
आपको पॉजिटिव ओपनिंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये हो गया है। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।